और ब्लैकमेलिंग ज़्यादातर देखा गया लड़कियां कर रही हैं, लड़के नहीं कर रहे हैं। ब्लैकमेलिंग ज़्यादातर लड़कियां कर रही हैं। कैसे? लड़कियां क्या मेंटली प्रिपेयर बहुत है, बहुत तेज तर्रार कह सकते हो आप। लड़के एग्जीक्यूशन में बहुत फास्ट होते हैं, फास्ट काम कर देंगे, लेकिन प्लानिंग करने में लड़कियां बहुत स्मार्ट होती हैं। अभी एक केस आया हमारे पास, एक जनाब हमारे ऑफिस आए और बोलते हैं कि देशवाल जी, मेरे ऑफिस में एक लेडी काम करती थी, बहुत अच्छी दोस्ती हो गई उनसे हमारी, किसी वजह से हमें दिल्ली से बाहर जाना पड़ा। मैंने उस लेडी को बोला कि क्या आप चलना चाहोगी मेरे साथ? लेकिन बोला बिल्कुल चलेंगे हम। और हम होटल में पहुँचे तो मैंने कहा अलग अलग कमरा ले रहे, कहते नहीं एक ही कमरा ले लो सर, क्यों इतना खर्चा कर रहे हो? तो मुझे लगा कहीं सिग्नल मिल रहा है, मैंने भी एक ही कमरा ले लिया। शाम को बियर पी, थोड़ा सा हमसे गलतियां हो गई और फिर हम क्लोज होते चले गए और हम अच्छे दोस्त हो गए। अब हर मीटिंग में हम इकट्ठे जाने लगे। तो मैं कहा बॉस आपकी एज तो 70+ है, उस लेडी की कितनी उम्र है? कह रहा अब तो उसकी 32 हो गई है, जब उसने मुझे ज्वाइन किया तो वो 25 थी। तो मैं कहा आपको समझ में आ रहा आप क्या बोल रहे हो? वो बच्ची है, हर हालात में बच्ची है वो। आपको मुझे लगता है बेटी से बड़ी होगी? कहता मेरी बेटी तो बहुत बड़ी है। तो अब आप मुझसे क्या चाहते हो बॉस? गलतियां तो आप कर ही रहे हो। तो कहता है वैसे अच्छा अगर मैं ये गलती ना करता तो क्या करता, क्योंकि मेरी वाइफ भी तो एजेड हो गई है। मैं बैंकॉक चल जाता बॉस, क्या बुराई थी? जब ये सभी करना था तो बैंकॉक चल जाते। रोज हमारे देश से फ्लाइटें जाती हैं बैंकॉक भर भर के, तो सबके सब बिजनेस ही करने थोड़ी जा रहे हैं। तो दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जानता है। सही बात है। हाँ नहीं, कड़वा सच है ना कि भाई बैंकॉक फ्लाइटें भर भर के अगर जाती हैं तो 100 में से 30% लोग बिजनेस करते हो, 70% क्या करने जा रहे हैं? घूमने। अच्छा बैंकॉक रह गया घूमने के लिए? तो समझदार हो, पूरा देश किस बैंकॉक चल कैसे रहा है ये भी सबको पता है। सही बात है। तो मैं कहा बैंकॉक चल जाते तो ज़्यादा बेहतर होता। कहता देशवाल जी आप जैसा दोस्त नहीं मिला उस वक्त, अगर मिलता तो मैं ऐसा कर लेता, लेकिन अब क्या करूं? तो मैं कहा सिचुएशन बताओ। कहता यार इसके साथ जीते जीते इसने मुझे कहा कि मुझे 2 लाख दे दो, कभी 5 लाख रुपए दे दो। उसकी सैलरी तो 1.5 लाख में दे ही रहा था उसको, और हैवी अमाउंट लेती चली गई मेरे से। फिर एक दिन वो बोलती कि मेरी मदर को कैंसर हो गया है, मुझे घर जाना है। तो मैं कहा ठीक है चले जाओ। तो वहाँ से उसका फ़ोन आया कि मैं शायद नहीं आ पाऊँगी, मेरी मदर को कैंसर है, उनकी मुझे केयरिंग करनी है, और ये है वो है, और बहुत खर्चा होने वाला है, हम अपनी ज़मीन बेचने वाले हैं। तो मेरा तुम्हें कितना पैसा चाहिए? तो कहता है कि मुझे 15 लाख तो कम से कम चाहिए होंगे शुरू में। तो कहता है मेरे से ले जाओ 15 लाख रुपए, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत पैसा था, अथाह पैसा था इस इंसान के पास, अथाह पैसा। तो इसको कोई टेंशन नहीं थी। इन्हें बोला जीवन भी वैसे, अगर वो बिजनेसमैन के हिसाब से सोच रहा होगा कि जीवन कितना रह गया है 10-15 साल, तो ये अरबों खरबों रुपये अभी क्या है, तो शायद वो अपनी लाइफ तरीके से सोच रहा होगा। अब बेटा उस कंपनी में एमडी था। बेटा देखता था कि यार 15 लाख किसको दे रहे हो, 10 लाख किसको दे रहे हो, क्योंकि कैश तो है नहीं कंपनी में, सारे के सारे पेमेंट अकाउंट सब दिख रहे हैं। तो बेटा पूछता था, कह नहीं बेटा किसी जरूरत ही दे दिए, चलो कोई बात नहीं, जब दे दी पापा। अभी 15 लाख 10 लाख 5 लाख करते करते ये 2 करोड़ रुपए हो गया 2-1 साल में। लेकिन इस बुजुर्ग को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी पैसे से। बुजुर्ग तो मैंने कहा अब आपको अब क्या प्रॉब्लम आई है? कहता अब प्रॉब्लम ये आई है संजीव जी कि वो लेडी मुझे ये कहती है कि मेरे हस्बैंड ने कमरे के अंदर, उसे शक हो गया था, कोई वीडियो लगा के कुछ रिकॉर्ड कर लिया हम दोनों को, और वो हस्बैंड कह रहा है कि मैं ये वीडियो तेरे बॉस की वाइफ को दिखाऊंगा, और नहीं तो मेरे को 10 करोड़ रुपए दिलवा। अब बताओ सर मैं क्या करूं? अब यहां पे मियां बीवी मिल गए आपस में। अब ये देखो गेम को, यहां मियां बीवी, शादी हो रखी थी और शादी हो गई थी। अच्छा, इसी दौरान शादी हुई थी। हाँ। इसी दौरान शादी हुई थी। तो उस बंदे को दिख गया था कि मेरी वाइफ कहते हैं इसके साथ जाती रहती है होटल से, पैसा आ रहा है और हाँ, ये सब, ये पैसा आ रहा है। तो समझ तो गया था। तो उसने अपनी वाइफ को कहा मैं तेरे को तलाक दे दूंगा ये वो। तो उसने कहा ठीक है यार तुम बताओ क्या चाहते हो? क्या चाहना क्या? आता तो ही मैं जब ऑफिस में होता हूँ रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर इसको लपेटते हैं। तो उन दोनों ने स्ट्रेटजी बना दी। अब उन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली उस बुजुर्ग की, उन दोनों की इंटीमेट, हाँ सारा, हाँ पूरी की पूरी कहते हैं जो बिस्तर की स्टोरीज होती हैं सब कर ली रिकॉर्ड इंटीमेसी की। अब वो लेडी परेशान और ये कहते हैं बुजुर्ग परेशान कि मैं अब करूं तो करूं क्या। लेडी पे वो तोहमत नहीं लगा सर, लेडी ने तो अपनी तोहमत सारी हस्बैंड के ऊपर ट्रांसफर कर दी कि भाई मेरे हस्बैंड ने की है, वो मैंने नहीं की है।
मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ यार, मैं तो तुमने तो मेरी इतनी मदद करी है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे हस्बैंड वो कह रहे हैं मैं डाइवोर्स भी लूँगा और इसके कहते हैं ऑफिस में दिखाऊंगा और उसकी वाइफ को दिखाऊंगा, तो भैया मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, और यहाँ पैसा मेरे लिए मैटर नहीं है, मैं यहाँ तो बर्बाद हो जाऊंगा। तो मैंने कहा फिर 10 करोड़ देने में क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? कहता दे तो दूंगा, मुझे 10 करोड़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टेंशन ये है कि 10 करोड़ के बाद क्या ये स्टोरी रुकेगी? की क्या गारंटी है कि फिर से नहीं कल को मांगेगा? 20 मांग ले, फिर 30 मांग फिर मुझे ले। 20 भी देने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ प्रॉब्लम में आ गया हूँ कि ये स्टोरी रुकेगी कि नहीं रुकेगी। मैं कहा आप मुझसे क्या चाहते हो? कहता कैसे भी ये वीडियो डिलीट होनी चाहिए। मैंने वो वीडियो आपने देखी है? कहता हाँ, मेरे को उस लेडी ने दिखाई है, लैपटॉप लाई थी अपने हस्बैंड का, कहती है हस्बैंड के लैपटॉप में है, अब बताओ क्या करना है। मैं कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, 4-5 मिनट लग सकते हैं, लेकिन ये वीडियो जरूर डिलीट कर दी जाएंगी। कहते वो कैसे करोगे? मैं वो हमारे ऊपर छोड़ो। अब यहाँ पे फिर स्किल कैसे काम करती हैं, जो उसका हस्बैंड था उसकी प्रोफाइल को समझा, अंडरस्टैंड करने के बाद कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, कहाँ जाता है। तो उसके पास पैसा तो बहुत आ ही रहा था अपनी वाइफ के थ्रू, बुजुर्ग से पहले से ही। तो अब तो बार में भी बैठता था, हर जगह एंजॉय करता था, लाइफ को जी रहा था। अब उसने नौकरी भी छोड़ दी थी, उसे नौकरी करने की जरूरत ही नहीं थी, 75,000 50,000 मिलता, उसे कोई जरूरत ही नहीं थी। हमने उससे दोस्ती शुरू करी। दोस्ती करने के बाद धीरे धीरे जब हम उसके बहुत क्लोज हो गए, तो उसे हमने एक अपने सेफ ऑफिस में बुलाया, जो हमारा डिटेक्टिव ऑफिस नहीं है, जहाँ पे हम लोग कुछ अलग तरीके के अगर किसी को ट्रैप करना होता है तो वहाँ पे ले जाते हैं। वहाँ बुला के उसे हमने खाए पिए सब कुछ किया। फिर हमने कहा कि लाते कोई बढ़िया मूवी दिखाते। धीरे धीरे दोस्ती हो गई थी। हमने पेन ड्राइव डाली, पेन ड्राइव में ऑलरेडी RAR फाइल थी, ट्रोजन फाइल थी, जो उसको डालने के बाद उस कंप्यूटर का पूरा हमारे पास आ जाएगा कंट्रोल। अच्छा, वो सब डाल दिया हमने। अपने लड़कों को बोला नीचे से, दूसरे वाले कमरे से भी कंट्रोल आ गया? कैसा सर आ गया। मैं हम इसको तो स्कैन करता रहा कंप्यूटर, जहाँ पे भी ये वो है उसको डिलीट मार। फाइल मिली, डिलीट हुई। जब डिलीट हो गई वो फाइल, मैंने कहा डिलीट तो कर दी फाइल, लेकिन हो सकता है कि ये रिकवर कर ले इस फाइल को कभी ना कभी, जैसे पता चलेगा, उसका भी कोई तोड़ करना चाहिए। और अगर उसने कहीं और भी रख रखी हो कि लैपटॉप में ही नहीं रख, बिल्कुल रखी जा सकती है, लेकिन वो फिर लक है, वो देखी जाएगी। फिर दूसरा तरीका निकालेंगे। क्लाइंट तो यहाँ तक कह रहा था कि इसको हाथ पैर तोड़वा दो, लेकिन हमने कहा क्राइम नहीं कर सकते हम लोग क्रिमिनल नहीं है। हम अपनी इन्वेस्टिगेशन से आपको कहते हैं सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन क्रिमिनल एक्टिविटी से आपको सपोर्ट करें ये हमारे एथिक नहीं है। उसका लैपटॉप हमने अपनी कार में रखवाया, कार का शीशा तोड़वाया, लैपटॉप गायब करवाया, लैपटॉप तोड़ दिया, ये सारी चीज़ें करी। उसके बाद लेडी ने कहा जी वो हस्बैंड मेरे मान नहीं रहे, 10 करोड़ मांग रहे हैं। तो उसने बोला नहीं, मुझे एक बार वीडियो ढंग से दिखा पहले। कहते नहीं वो हस्बैंड कह रहे कि वीडियो मैं नहीं दिखाऊंगा, एक बार दिखा दी है, अब नहीं दिखाऊंगा। मैं कहा ना, आप बोलो कि 10 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है, वीडियो देखे बिना तो नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अब इसके पास वीडियो है नहीं। अगर इससे किसी होता क्या था ना, कई बार आदमी बहुत लालची होता है। पेन ड्राइव थोड़ा कॉस्टली तो नहीं होती, लेकिन सोचता है कि यार मैंने इसमें रखी हुई है, मैं पेन ड्राइव में रखूँ, पेन ड्राइव कहीं रखूँ तो किसी और को ना मिल जाए, मेरी वाइफ कोई मेरे से ही गेम ना खेल जाए, यहाँ से डिलीट कर दे पेन ड्राइव। मतलब 1000 चीज़ें हो सकती है दिमाग के अंदर लोगों के। तो उस वक्त उस जो डिलीट हमने की, मुझे लगता था वो फाइनल डिलीट था, क्योंकि उसने कभी भी वो फाइल अपने बॉस को नहीं दिखा पाई। और बॉस ने कहा 10 नहीं तू 12 करोड़ ले ले यार मेरे से, एक बार वीडियो मुझे दिखा वो दो। फाइल दोबारा दिखा ढंग से, मैं उसमें देखना चाहता हूँ मैं कहाँ था, कैसा था, वो किसने रिकॉर्ड की, मुझे एक बार ढंग से देखनी। तूने उसमें झलक दिखाई दी मेरे को। कहती हाँ मैं कल दिखाऊंगी, मैं परसों दिखाऊंगी, मैं हस्बैंड को बोल रही हूँ, वो दिखाई नहीं पाई। धीरे धीरे मैंने कहा उसको नौकरी से निकालो, जो इसने करना है। अब इसको आप इतना पैसा दे चुके हो। तो उसमें होता क्या है ना, कई बार हम जब एम्प्लॉय को पैसा दे रहे होते हैं तो उसमें शॉर्ट टर्म लोन के रूप में भी पैसा देते हैं। तो उसमें शॉर्ट टर्म एक लोन दे रखा था उसको 50 लाख रुपए का, अच्छा, उस लेडी को, जिसकी EMI ये खुद भरता था। कंपनी के अकाउंट में बुजुर्ग डाल देता था अपने बेटे को दिखाने के लिए कि वहां से आ रहा है। हाँ कि भाई वहाँ से आ रहा है, क्योंकि बेटा बोल रहा था कि पापा इतना पैसा। तो कहते हैं उसका लोन है, एम्प्लॉई है, सीनियर एम्प्लॉई है, उसने मांगा तो ठीक है दे रहा है, हु केयर्स। तो वहाँ से 50 लाख का लोन दिया।
यहाँ से EMI हमारे बुजुर्ग साहब भरने लगे। अब मैंने कहा वो EMI रोक दो आप, अब आप इसको बोल दो मैं तेरे पे केस करने वाला हूँ ये 50 लाख की रिकवरी का, ये अपने आप हर चीज़ में सरेंडर करेगी और जाएगी यहाँ से। वही हुआ, उसने बोला ठीक है मैं नौकरी छोड़ रही हूँ, मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे जानते, ये 50 लाख आप क्या करोगे, कैसे करोगे, आप देखो। Case closed. स्टोरी इज ओवर। भाई साहब क्या चल रहा है यार, लोग किस हद तक गिरे हुए हैं और क्या कर लोग रहे हैं? सच में बहुत गिरे हुए हैं। अफेयर चलाने के लिए भी अलग अलग तरीके कर रहे हैं, फंसाने के लिए भी अलग अलग असल में हम ना तरीके कर रहे हैं। सोसाइटी के डर्टी सीक्रेट्स देखते हैं, सोसाइटी के डर्टी सीक्रेट्स, क्योंकि ये केस कभी भी पुलिस के पास नहीं जा पाते हैं। सबसे बड़ी बात है, आप जो देखते हो वो पुलिस के पास केस गया या मीडिया में उठा या कुछ हाय तौबा मची, शोर मचा, तब आप लोगों ने देखा। हमारे पास केस आया, इन्वेस्टिगेट हुआ, वहाँ ख़त्म भी हो गया, लेकिन वो डर्टी सीक्रेट्स तो हमने देखे और किसी ने नहीं देखे।